हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये क्लास 12th का पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है विलियन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, पूरा चैप्टर आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब का आपको एक बटन दिख रहा होगा, इसे प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप चैनल पर विजिट करके हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो थैंक यू। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जो हमारा विलियन चैप्टर है इसको देखते हैं कैसे। विलेन, पहली हेडिंग हमने क्या डलवाई यहाँ पर, विलेन। तो विलेन में क्या लिखा है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। यहाँ पर जो समांगी मिश्रण मैंने लिखा है ये रेड कलर से लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि समांगी मिश्रण को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या होता है तो उससे पहले मैं आपको मिश्रण बताता हूँ। मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो इस प्रकार एक मिश्रण तैयार होता है। अब जो मिश्रण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जैसे जब जो पदार्थों को आपस में मिलाया है उनकी जो मात्रा है वो हर जगह समान ना हो, तो इस प्रकार जो मिश्रण प्राप्त होता है उसको कहते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे उदाहरण के तौर पर जो नमकीन आती है, कौन सी, मूंगफली वाली जो नमकीन आती है, उसमें से अगर आप एक मुट्ठी भरोगे तो क्या पता उसमें 4 मूंगफली आ जाए, 5 मूंगफली आ जाए। ठीक है, दूसरी मुट्ठी में हो सकता है कि 7 आ जाए, 8 आ जाए। मतलब हर बार मुट्ठी भरने पर समान मूंगफली की संख्या नहीं आती है। मतलब जो मूंगफली उसमें मिली हुई है वो हर जगह समान नहीं है। यानी कि इस प्रकार से जो मिश्रण प्राप्त होता है जिनमें पदार्थों की मात्रा हर जगह बराबर नहीं होती हैं, तो इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं उनको कहते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, और इसी का जस्ट उल्टा होता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है, जब दो पदार्थों को या आपस में मिलाते हैं तो उनमें जो पदार्थ होते हैं वो हर जगह बराबर होते हैं, यानी पदार्थों का जो संगठन होता है वो पूरे में समान होता है। तो इस प्रकार जो मिश्रण प्राप्त होता है उसको कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, जैसे कि आपने क्या किया कि एक गिलास में पानी लिया और उसमें कुछ चीनी को डालकर उसमें घोल दिया। ठीक है, जब पानी में चीनी को घोलेंगे तो क्या होगा, अगर आपने ऊपर से थोड़ा सा पानी लेकर चखा तो जितना मीठा लगेगा उतना ही मीठा आप नीचे से पानी लेकर चखोगे तो भी लगेगा। मतलब कि जो चीनी है वो पानी में पूरे समान रूप से, मतलब हर जगह बराबर मात्रा में घुली हुई है। तो इस प्रकार जो मिश्रण प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। आई होप आपको दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार दोबारा से पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, मतलब हर जगह पदार्थ की मात्रा बराबर होनी चाहिए, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। विलयन जो होता है उसमें मुख्यतः दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में साथ साथ लिखते हुए चलिए ताकि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, साथ ही साथ आपको याद भी होता चले। एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्या लिखा है कि विलयन मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला लिखा है विले, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सोल्यूट। पहला होता है विले, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सोल्यूट। तो इसमें क्या लिखा है, विलयन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। यानी जो विलयन बनता है उसमें जो अवयव होते हैं, अवयव क्या होता है, जैसे आपने पानी में चीनी को मिलाया तो पानी और चीनी उस विलयन क्या क्या हो गया, अवयव हो गए। ठीक है, क्या हो गए, अवयव। तो दोनों अवयवों में से जिनकी मात्रा कम होगी, जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय और जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होता है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलिए। क्या लिखा है, विलयन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। और विलायक, दूसरी हेडिंग मैंने डाली है विलायक। विलायक को अंग्रेजी में कहते हैं सोलवेंट। क्या कहते हैं, सोलवेंट। तो विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है,
जिस अवयव की मात्रा कम होती है विलेय, जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है विलायक कहते हैं। एक बार फिर से समझेंगे क्या लिखा है। देखिए, विलयन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे विलेय और जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। आई होप आपको ये दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, यहाँ पर मैंने लिख रखा है एक उदाहरण के तौर पर, अगर चीनी को जल में घोलेंगे, चीनी को जल में घोलेंगे तो क्या होता है, शरबत बनता है। यानी जो चीनी है उसको हमने जल में घोला है, ठीक है, चीनी को जल में घोला है तो जो चीनी है वो विलेय हो गई और जो जल हो गया वो विलायक हो गया। इस तरीके से जो शरबत बनता है वो क्या होता है, विलयन होता है। क्या होता है, विलयन। और यहाँ पर साथ ही साथ आप एक इम्पोर्टेंट बात भी नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट बहुत ही नोट है। जो विलयन होता है वो हमेशा विलायक की भौतिक अवस्था को ग्रहण करता है। क्या होता है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं। कितनी होती हैं, 3 भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3। एक होती है ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। जब विलायक ठोस अवस्था में होगा तो विलयन भी ठोस अवस्था में बनेगा। जब विलायक द्रव अवस्था में होगा तो विलयन भी द्रव अवस्था में बनेगा। जब विलायक गैस अवस्था में होगा तो विलयन भी गैस अवस्था में ही प्राप्त होगा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या मैंने बताया है कि विलयन हमेशा विलायक की भौतिक अवस्था को ग्रहण करता है। विलायक की जैसी भौतिक अवस्था होगी विलयन की भी वही भौतिक अवस्था प्राप्त होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट में देखते हैं क्या लिखा है। विलयनों के प्रकार, हेडिंग क्या पड़ी है, विलयनों के प्रकार। क्या लिखा है, विलयन को मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। विलयन को मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है, अवयवी घटकों की मात्रा के आधार पर, ठीक है। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, किसी का भी वर्गीकरण कहीं भी करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ आधार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, आप उनको एक अलमारी में रखना चाहते हैं। किस में रखना चाहते हैं, अलमारी में, उसको एक सेफ में रखना चाहते हैं। तो आप उसको किसके आधार पर रखेंगे, हो सकता है कि आप उनके विषयों के आधार पर, कि पहले ऊपर रख दी सभी गणित की, नीचे रख दी सभी अंग्रेजी की, उससे नीचे रख दी सभी विज्ञान की, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, उनका जो वर्गीकरण किया वो विषय के आधार पर कर दिया। या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं कि कक्षा 2 की सबसे ऊपर, कक्षा 3 की उससे नीचे, कक्षा 4 की उससे नीचे। यानी कि आप क्लास के आधार पर भी उन किताबों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो जिसका भी वर्गीकरण कहीं भी होगा उसका हमेशा कोई ना कोई आधार होता है। तो यहाँ पर जो विलयन है, विलयन का वर्गीकरण किया है सबसे पहले किसके आधार पर किया है, जो अवयवी घटक होते हैं उनके मात्रा के आधार पर। घटक क्या होते हैं, विलेय और विलायक। घटक क्या होते हैं, विलेय और विलायक। तो उनकी मात्रा के आधार पर, मतलब कौन सा कितना उपस्थित है, इसकी मात्रा के आधार पर जो विलयन होता है उसको मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कितने भाग होते हैं, 4। एक एक करके मैं सभी बताऊंगा, आप वीडियो को एंड तक देखते रहना। आइए देखते हैं क्या लिखा है। पहला जो प्रकार है, क्या लिखा है, तनु विलयन। पहला जो प्रकार क्या है, तनु विलयन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तनु विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलेय की बहुत कम मात्रा घुली हो तनु विलयन कहलाता है। यानी कि वह विलयन जिसमें विलायक तो अधिक हो लेकिन विलेय उसमें थोड़ा सा हो, यानी विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। तो इस प्रकार जो विलयन प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, तनु विलयन, अंग्रेजी में डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। तो अवयवी घटकों की मात्रा के आधार पर जो विलयन होता है वो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला मैंने आपको बता दिया, जिसमें क्या है, तनु विलयन। अंग्रेजी में उसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तनु विलयन कहते हैं। उसी में जो दूसरा प्रकार है वो कौन सा है हमारा, सांद्र विलयन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, आइए देखते हैं। वह विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा घुली हो सांद्र विलयन कहलाता है। यानी कि तनु विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है और सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा कुछ अधिक होती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, संतृप्त विलयन। देखिए, इसको मैं पहले समझाता हूँ, समझिए, उसके बाद इसको पढ़ेंगे क्या लिखा है। अगर आपने
कुछ पानी लिया और उसमें चीनी को घोलना शुरू कर दिया। तो चीनी को घोलते जाओगे, घोलते जाओगे, घोलते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी। तो उस समय जो विलयन प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे संतृप्त विलयन। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा है। वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी ताप जो होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए। निश्चित ताप पर जितना अधिक विलेय हम घोल सकते हैं, तो जितना अधिक विलेय घोल सकते हैं तो उस समय अधिकतम विलेय घुल जाता है। उस समय जो विलयन प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, अब अति संतृप्त विलयन क्या होता है आइए देखते हैं। अति संतृप्त विलयन अंग्रेजी में इसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या लिखा है? वह विलयन जिसमें संतृप्तता से अधिक विलेय उपस्थित हो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि जब आपने पानी में चीनी को घोला, घोलते गए, घोलते गए, घोलते गए, एक समय ऐसा आया कि चीनी घुलना बंद हो गई। उस समय जो विलयन प्राप्त होता है उसको कहते हैं संतृप्त विलयन। फिर हमने क्या किया? ताप को थोड़ा सा बढ़ाया, उसको गर्म किया। गर्म करने पर क्या होगा? चीनी उसमें और अधिक घुल जाएगी, यानी विलेय उसमें और अधिक घुल जाएगा। तो उस समय जो विलयन प्राप्त होता है उसको कहते हैं अति संतृप्त विलयन। ठीक है, आई होप आपको ये विलयन अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सब्सक्राइब का नीचे एक बटन दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।